हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या भारत जो ऑयल वॉर है, जो ऑयल डिप्लोमेसी है, क्या उसे जीत लिया है। तो इस वीडियो में हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। ओके, देखिए, अगर आप कहीं भी किसी कंट्री के ऑयल डिप्लोमेसी में विन की बात करते हो तो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, जानना ज़रूरी होता है कि उस पार्टिकुलर रिसोर्स में उस पार्टिकुलर कंट्री का, अपने केस में इंडिया की हम बात करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस योगदान रखता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। तो सिंस जीत आप उसे तभी बोलेंगे या तो वो कम्प्लीटली डोमिनेट करता है एक्सपोर्ट करने में, या अपने जियोपॉलिटिकल्स डिप्लोमेसी के थ्रू अगर वो इंपोर्ट भी करता है तो उस पार्टिकुलर मार्केट में उन्हें सस्ते दामों पे आपको उसे तेल मिल जाता है। और यही चीज़ें इस बार इंडिया के साथ हुआ है। अगर आप टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी जो एनर्जी बास्केट में है उसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। और जीत इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि हमारे बगल के जितने भी नेबरहुड हैं वहाँ पे सारी क्राइसिस चल रही। चाहे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। इवन अभी हाल ही में नेपाल आपको क्रॉस बॉर्डर पे मिलेगा कि उसकी क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है भूटान है वो इंडिया पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि हम जो है, मतलब भारत, इम्पोर्ट तो ज़्यादा करते हैं और इतना ज़्यादा करते हैं कि यहाँ पे हमें अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना, एनर्जी बास्केट में तेल की खरीदारी को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हमारे पड़ोसी को भी तेल देना रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप किस तरीके से जियोपॉलिटिकल एंगल से इतने बड़े रिसोर्स को, जो कि इतना बड़ा हम लोग देश हैं, खुद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो सबके एनर्जी डिमांड को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिंस हम लोग 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो है अपनी नीड्स की वो इंपोर्ट कर देते हैं, तो इस टाइम पे इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम किस तरीके से इस रिसोर्स को मेंटेन करें। तो इसमें सबसे पहले आता है, यहाँ पे देखिए कि एनर्जी डिमांड किस तरीके से बढ़ती है। देखिए, ये जो है ना, मैं आपको जो IRA का वेबसाइट है वहाँ से मैंने इसे उठाया है। वर्ल्ड जो आपको एनर्जी अलायंस है वहाँ के वेबसाइट से मैंने आपको यहाँ निकाला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्रूड ऑयल जो है वो हमारे टोटल एनर्जी बास्केट में आपको 2010 से 2019 के रिस्पेक्ट में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जो ब्लू लाइन है वो आपको यहाँ पे 2019 की है, और जो थोड़ी फेंट वाली ग्रीन टाइप की है आपको दिख रहा है छोटा छोटा हर एक के नीचे में, वो 2010 के रिस्पेक्ट में। तो एनर्जी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है और इस कारण से हो जाता है इम्पॉर्टेंट कि जो IOC के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला कि जो हमारी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑयल हमारे देश में है नहीं, और हमारे ऑयल का जो रोल है ना, पेट्रोलियम का, वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ये अभी भी जो है ना क्रूशियल स्टेज में होगा इंडिया के एनर्जी बास्केट में। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पहले जब हम बात करें जनवरी मार्च 2020 का, ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बता रहा है। और मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ आपको कि यूक्रेन के क्राइसिस के पहले की बात। तो जब आप देखोगे यूक्रेन क्राइसिस से पहले, तो सबसे टॉप जो हमारा कंट्री था जो हमें सप्लाई करता था वो इराक था। 24% ऑफ टोटल जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था वो इराक से होता था। फिर उसके बाद हम सऊदी अरेबिया से 17%, फिर ईरान से, हालांकि जो आप एक तरीके से बोल सकते हो अमेरिका की जो कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत जो एक सैंक्शन का डर था, वो यहाँ पे एक तरीके से जो है ईरान के समय पे हम जो है ईरान से बिल्कुल ही तेल खरीदना बंद कर दिए थे, इसलिए 0% है। जबकि आपको कुछ साउथ अमेरिका से दिखेगा, फिर आपको अफ्रीकन कंटिनेंट और USA से भी हम 5% की, क्योंकि USA ने हमें वादा किया था कि अगर आप ईरान से बंद कर दोगे तो हम आपको चीप सप्लाई करेंगे। हालाँकि USA से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है फिर भी। लेकिन जब से आपको यूक्रेन का इन्वेजन हुआ, आप यहाँ पे देखोगे कि रसिया की जो शेयर है हमारी टोटल एनर्जी बास्केट में वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आप ये जो ब्लू वाली टिक देख रहे हैं, जब आप फरवरी की बात करेंगे, जब इन्वेजन हुआ, तो बिल्कुल रसिया से हम तेल नहीं खरीदे थे। लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि किस तरीके से, और एक टाइम आया कि रसिया जो है ना पूरे तरीके से इराक को जो है इस दिसंबर 2022 के अंत में आपको यहाँ पे आउट कर दिया, और सबसे बिगेस्ट जो है ना एक्सपोर्टर बन गया भारत में
इस क्रूड ऑयल का। और रीज़न भी है क्योंकि जिस तरीके से इन्वेजन के बाद जो जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे क्रूड ऑयल की बढ़ी, स्पेशली जो आपको ट्रांस आर्कटिक से जो भी तेल आती है मतलब रसिया से, वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस पार्टिकुलर जियो पॉलिटिकल वॉर का हमने फ़ायदा उठाया। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो है ना बिल्कुल बताया। और आप जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि चाइना, देखिए चाइना तो अल्टीमेटली पूरी तरीके से यहाँ साथ दे रहा है, लेकिन आज पर द रसिया यूक्रेन इन्वेजन यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस हम लोगों की पहली है भारतीयों का नीड पूरा होना। पहले हमें अपने देश की देखना है और इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रशियन अंडरकट सऊदी ऑयल इन इंडिया आज कंपटीशन हिट्स अप। और हम अब सबसे ज़्यादा तेल जो है आपको रसिया से मंगाते हैं और लगभग चाइना और इंडिया मिलकर के 40% डिस्काउंट पे यहाँ पे रसिया हमें प्रोवाइड करता है। और यही कारण है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब, वो हमेशा आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, चाहे वो यूरोप की तरफ से कोई रिप्लाई हुआ कि आप क्यों जो है वॉर क्राइम पे नहीं बोलते, क्यों आप यहाँ पे रसिया का एक तरीके से अपोज नहीं करते हो, तो एक्सेप्ट वन कंडीशन, जब जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उनको जब आपको यूएन में भाषण देना था तो उस टाइम हम लोगों ने बोला था कि देखो फ्री आज़ाद है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो रसिया बोला था कि भाई आप मत उससे सपोर्ट करो, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे रसिया से इतर जा करके बोला कि नहीं, बोल सकता है जेलेंस्की, बोलने का अधिकार सबको है, बट जब नीड आएगी इंडिया की प्रोटेक्ट करने की, इंडिया के इंटरेस्ट की, तो हम रसिया के साथ खड़े हैं। क्योंकि रसिया हमारा जो है ना वो इकोनॉमिक पार्टनर से कहीं बढ़ करके है। हमें जो है चाइना, जब हम बांग्लादेश को लिबरेट करा रहे थे तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मदद किया था। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे इंडिया और रसिया के बीच में एक तरीके से जो कोर रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ये पार्टिकुलर जो इन्वेजन है उससे कहीं ज़्यादा है। हम अपनी लोगों की पहले प्रायोरिटी देंगे। और जब यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज़ रसियन ऑयल प्राइस कैप लगा रहे थे उस टाइम पे बिल्कुल इसमें एक कंट्री जो यूरोपियन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस। देखिए फ्रांस को पता है, इमैनुअल मैक्रोन को पता है कि अगर रसिया पे आप इम्पोज करोगे तो एक तो ऑयल की जो नीड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? यूरोप के लिए। यूरोप वैसे भी ठंडे में रहता है तो वहाँ पे ऑयल हो जाए या गैस। और यही कारण है कि एक्सेप्ट फ्रांस सारी कंट्री जो है ना यूक्रेन के सपोर्ट में आया, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आपको फ्रांस जो है वो रसिया के साथ जुड़ा रहा। और इसी बीच में देखा गया कि जो फ्रांस है उसको पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नेचुरल गैस वो रसिया से ला रहा। और साथ साथ देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पे यूके जो है ना इंटरनल मैटर से, अंदर की भावना से भारत से ये बोल रहा है कि भाई आप जो है ना थोड़ा बोलो रशिया को कि तेल दे दे। तो ये सारी चीज़ें कुछ एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो इंडिया का कंसर्न यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। सारी कंट्री को यहाँ पे नीड है इंडिया का कि किस तरीके से वो आपको रसिया के साथ बात करे और हमें तेल दिला दे। स्पेशली जब आप फ्रांस, यूके और कुछ लाइक माइंडेड जैसे जर्मनी की बात करो तो ये सारी कंट्री जो है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया पे इंटरनली जो है आपको फॉरेन डिप्लोमेटिक एंगल से देखे तो डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब कारणों से आपको पता चला होगा कि जो सेंट्रल इंडिया का है इस यूक्रेन रसिया के इन्वेजन में, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इवन यूएस ने बोला कि ये इंडिया का सॉवरन मैटर है कि वो अपने लोगों के लिए किस तरीके से डील कर सके। तो ये सारी चीज़ें ये बताता है कि भारत यहाँ पे डिप्लोमेटिकली जो ऑयल डिप्लोमेसी है वहाँ पे इस बार जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोगों ने डाइवर्सिफाई भी किया। पहले हम लोग गल्फ़ कंट्री पर डिपेंड थे, अब रसिया पे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ी, गल्फ़ जो ओपेक कंट्री है जहाँ पे सऊदी अरबिया अपने आप को दादागिरी दिखाता था कि हम यहाँ पे कैप कम नहीं करेंगे, जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे और तेल की जो दाम है वो बढ़ जाएगी पर बैरल। तो ये सारी चीज़ों के अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इंडिया को यहाँ पे जीत मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से ये सारा चीज़ समझ में आएगा। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।